नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ममता एजुकेशन ग्रुप में। मेरा नाम नवीन जांगीड़ और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सदिश समष्टि के बारे में, जो बीएससी थर्ड ईयर के अंदर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर आता है ये टॉपिक। और सदिश समष्टि के बारे में हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि क्या होता है सदिश समष्टि, और किसी को प्रूफ करना हो कि सदिश समष्टि क्या है तो कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। और उसके अलावा हम 4-5 क्वेश्चंस करेंगे इस पर आधारित, जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो आप अगर सदिश समष्टि की जो एक्सरसाइज उसमें पर्टिकुलर कोई क्वेश्चंस ढूंढ रहे हैं तो आप वीडियो को देख सकते हैं, मतलब क्वेश्चंस देख सकते हैं। मैं जो भी करवाऊंगा आप आगे बढ़ा के, और क्योंकि मैं 3-4 ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा जो हर यूनिवर्सिटी के लिए, हर एग्जाम्स में आने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर सिलेबस में सदिश समष्टि नाम का अगर चैप्टर है बीएससी के अंदर और थर्ड ईयर के अंदर, तो आप इस वीडियो को पूरी देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, और जो 4-5 क्वेश्चंस मैं कराऊँ आप उनको कर सकते हैं। ज़्यादा चांसेस है कि वही आपके एग्जाम में आएंगे या उनसे संबंधित प्रश्न आएंगे। यानी अगर वो 5 प्रश्न आपने कर लिए, 4-5 प्रश्न, तो आपका माइंड सेट इतना विकसित हो जाएगा कि अगर एग्जाम में सदिश समष्टि से संबंधित कोई और भी प्रश्न आ रहा है तो आप उसको आसानी से कर सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले सदिश समष्टि होती क्या है कि माना F प्लस और डॉट एक क्षेत्र है तथा V एक अरिक्त समुच्चय है। माना F प्लस डॉट एक क्षेत्र है तथा V एक अरिक्त है ना, ये अरिक्त लिखा हुआ है, अरिक्त समुच्चय है, तब V क्षेत्र F पर एक सदिश समष्टि होगा यदि वह निम्न प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। ठीक है, यानी सदिश समष्टि अगर कोई होगा तो क्या होगा कि माना एक क्षेत्र, हम इसकी डेफिनेशन में आपको अच्छे से समझाऊंगा कि माना F एक क्षेत्र है। ठीक है, F क्या है? एक क्षेत्र है। V एक अरिक्त समुच्चय है, तब V कौन? V क्या है यहाँ पे? अरिक्त समुच्चय। यानी सदिश समष्टि कौन होगा? अरिक्त समुच्चय होगा। ये समझने वाली बात है, क्योंकि हम जब मानते हैं ना उसमें कि एक्स वाई बिलोंग्स टू F और अल्फा बिलोंग्स टू V, तो इसके लिए समझना जरूरी है कि V क्या है? एक अरिक्त समुच्चय है, और अरिक्त समुच्चय क्षेत्र F पर एक सदिश समष्टि होगा। यानी कौन होगा सदिश समष्टि? V जो कि अरिक्त समुच्चय वो होगा। माना F एक क्षेत्र है तथा V एक अरिक्त समुच्चय है, तब V क्षेत्र F पर एक सदिश समष्टि होगा यदि वह निम्न प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। यानी अगर हमको चेक करना होगा, जैसे कोई समुच्चय दिया हुआ है और क्षेत्र दिया हुआ है, तो हमको चेक करना होगा कि ये सदिश समष्टि है या नहीं है। तो कैसे पता करेंगे हम पता करेंगे, मैं जो अभी यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये निम्न प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। यानी मैं यहाँ पे प्रतिबंध लिखूंगा, अगर वो उन प्रतिबंधों को संतुष्ट कर रहा है तो सदिश समष्टि है, नहीं कर रहा है तो नहीं है। ठीक है, तो यही हम करना है। तो प्रतिबंध कौन कौन से हैं? ठीक है, डेफिनेशन हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है कि हम उस प्रोसेस को समझें कि जिस प्रोसेस से हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो प्रोसेस क्या है कि ये 5 प्रतिबंध है, अगर इनको संतुष्ट कर रहा है तो वो सदिश समष्टि है, नहीं कर रहा है तो नहीं है। तो हमने डेफिनेशन देखी है, प्रतिबंध देखेंगे। तो प्रतिबंध आपको समझना है कि किस प्रकार उस पर अप्लाई करने क्वेश्चंस पे, और हमको अपना आंसर निकालना है। तो प्रतिबंध पहला प्रतिबंध है वो क्या है कि F प्लस जो ये क्षेत्र है एक आबेली ग्रुप है। आबेली ग्रुप हमने पहले वाली जो एक्सरसाइज है वहाँ पे हमने पढ़ा है, और उसके ऊपर मैंने वीडियो भी डाल रखी है, आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। आबेली ग्रुप क्या होता है, और बाकी हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें वो आएगा। तो मैं इसी वीडियो में आपको पूरा बता दूंगा, बैक करके जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी वीडियो में आपको समझा दूंगा किस प्रकार से वो करना है। दूसरा क्या है कि अदिश गुणन सदिश योग का बंटन करता है। ये क्या है कि अदिश गुणन A डॉट में क्या है? अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये क्या होगा? A डॉट अल्फ़ा प्लस A डॉट बीटा। यानी अदिश गुणन, इसको हमने अदिश मल्टीप्लाई किया, सदिश योग, ये सदिश योग हो रहा है, और इनका इसने क्या कर दिया? बंटन कर दिया। ठीक है, अब बाकी क्वेश्चंस करेंगे तो हम आपको पूरी चीज़ समझ में आएगी। थर्ड क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी है वो है सदिश गुणन अदिश योग का
बंटन करता है। सदिश गुणन कैसे निकालेंगे हम? तो अल्फ़ा ब्रैकेट में a प्लस बी बराबर में क्या हो जाएगा? अल्फ़ा a प्लस अल्फ़ा b। तो ये सदिश गुणन ने अदिश योग का क्या कर दिया? यहाँ पे बंटन कर दिया। फोर्थ क्या है? फोर्थ है अदिश गुणन सहचारी होता है। अदिश गुणन सहचारी होता है कैसे? a डॉट बी और यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फ़ा, ठीक है, बराबर में किसके हो जाएगा? ये a डॉट ब्रैकेट में b डॉट में अल्फ़ा। सहचारियता का मतलब ही यही होता है कि तीन चीज़ें हैं तो पहले दो को ब्रैकेट में कर लूँ और उसको सोल्व करूँ तो वो आंसर जो आए वो इसके बराबर आए, कि इसमें ब्रैकेट वो होता है, वो थोड़ा ब्रैकेट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। पांचवी प्रॉपर्टी है वो है कि यदि आई कोई नंबर है वो बिलोंग्स टू कर रहा है एफ को और अल्फ़ा बिलोंग कर रहा है वी को, तो आई डॉट अल्फ़ा बराबर में क्या होगा? अल्फ़ा, और वो किसको बिलोंग करेगा? वी को, ठीक है। तो ये 5 प्रॉपर्टीज़ है जिसके आधार पर हम बताएंगे कि कोई सदिश समष्टि है या नहीं है, ठीक है। वापस हम देख लेते हैं। माना एफ प्लस डॉट एक क्षेत्र है तथा वी एक अरिक्त समुच्चय है, तब वी क्षेत्र एफ पर सदिश समष्टि होगा, यानी वी होगा सदिश समष्टि एफ पर। कब होगा? जब वह निम्न प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। प्रतिबंध क्या है? कि एफ प्लस एक आबेलियन ग्रुप है, अदिश गुणन सदिश योग का बंटन करता है, ए डॉट अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर ए डॉट अल्फ़ा प्लस ए डॉट बीटा हो जाएगा। सदिश गुणन अदिश योग का बंटन करता है, तो ये हमारा हो जाएगा अल्फ़ा और ब्रैकेट में ए प्लस बी, अल्फ़ा ए प्लस अल्फ़ा बी। अदिश गुणन सहचारी होता है तो ए डॉट बी और ये यहाँ पे डॉट और अल्फ़ा, यानी पहले इन दोनों को ब्रैकेट में ले लिया मैंने, बाद में इन दोनों को ले लिया, तो इससे मेरा सहचारी प्रूफ हो गया। और फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी है वो है कि आई कोई है तो वो अल्फ़ा एफ से बिलोंग कर रहा है और अल्फ़ा बी से बिलोंग कर रहा है, यानी आई अल्फ़ा का कोई तत्व है और आई एफ का कोई एलिमेंट है और अल्फ़ा बी का कोई एलिमेंट है, और जब इन दोनों को गुणा किया हमने तो अल्फ़ा आया और वो किससे बिलोंग कर रहा है? बी से। तो ये आपको समझ में आएगी डेफिनेशन। बाकी हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस में इनको अप्लाई करेंगे तो आपको आसानी से और समझ में आएगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, वो है धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आर प्लस वास्तविक संख्याओं के क्षेत्र आर पर, यानी यहाँ पे समुच्चय क्या है? आर प्लस और क्षेत्र क्या है? आर। निम्न प्रकार परिभाषित सदिश योग, यानी प्लस से दिख रहा है सदिश योग और अदिश गुणन के सापेक्ष संक्रियाओं के सदिश समष्टि, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। और ये संक्रियाएं हमको दी हुई है, ठीक है। तो ये क्षेत्र यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्षेत्र है आर और समुच्चय क्या है? आर प्लस, यानी जो सदिश समष्टि यहाँ पे होगी ये होगी आर प्लस, जो कि ये है क्या? समुच्चय, और आर अंदर में आ जाएगा। इसको हमको सदिश समष्टि हमको प्रूफ करना है, तो इसको हम हल करेंगे। तो हल करने के लिए मैंने बताया था कि सदिश समष्टि होगी तो वो 5 प्रतिबंधों को संतुष्ट करेगा। पहला कौन सा है कि जो ये है आर प्लस आर, वहाँ पे क्या था? वहाँ पे था एफ प्लस आबेलियन ग्रुप है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर प्लस आर एक आबेलियन ग्रुप है। पहला तो वो हो जाएगा गुण, दूसरा क्या है? अदिश गुणन सदिश योग का बंटन करता है, तीसरा हो जाएगा सदिश गुणन अदिश योग का बंटन करता है, और चौथा हो जाएगा अदिश गुणन सहचारी होता है, और पांचवा हो जाएगा आई बिलोंग्स टू एफ और एक्स अल्फा बिलोंग्स टू वी, आई डॉट अल्फा बराबर अल्फा और अल्फा बिलोंग्स टू वी, वो वाला हो जाएगा। 5 प्रॉपर्टीज ये है। पहली प्रॉपर्टी वो है कि आर प्लस आर आबेलियन ग्रुप है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि आर प्लस आर एक आबेलियन ग्रुप है। इसको आबेलियन ग्रुप कैसे प्रूव करेंगे? आबेलियन ग्रुप प्रूव करना ही अपने आप में बड़ी प्रोसेस है जिसमें 3-4 पॉइंट आते हैं। आबेलियन ग्रुप कैसे होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। पहले यहाँ पे साइड में आबेलियन ग्रुप के लिए भी 5 प्रतिबंध होते हैं जिनको संतुष्ट करना होता है। अगर वो संतुष्ट कर रहा है तो वो आबेलियन ग्रुप है, नहीं तो नहीं है। क्या होता है उसमें होता है साहचर्यता। ये आपने पहले पढ़ा हुआ है 90% बच्चों ने। कुछ बच्चे ही हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा या पढ़ाते वक्त ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये टॉपिक हो चुके हैं, बाद में ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि तो अगर ये आबेलियन ग्रुप की टर्म इसमें यूज़ हो रही है तो ये पहले आ चुका है, ठीक है। इसमें सीधा सा पता चलता है। तो कब होगा आबेलियन ग्रुप? जब वो सहचार्यता का गुणधर्म प्रदर्शित करेगा, तत्समक अवयव होगा उसमें, और तीसरा होता है प्रतिलोम होगा उसमें, और चौथा हो जाएगा वो हो जाएगा क्रम विनिमेयता। यानी अगर कोई ग्रुप अगर सहचारी है, तत्समक अवयव है, उसमें प्रतिलोम है और क्रम विनिमय है, तो वो क्या हो जाएगा? आबेलियन ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो आबेलियन ग्रुप के लिए ये 4 हैं, और
जो सदिश समष्टि प्रूफ करना है उसके लिए 5 है, वो अलग है, ठीक है। आबिलिन ग्रुप के अंदर ही आ रहे हैं सब। तो सबसे पहले R प्लस को आबिलिन ग्रुप प्रूफ करेंगे, ये 4 लगाकर। तो ये पहली है किसकी, सदिश समष्टि के लिए, और आबिलिन ग्रुप में पहली क्या हो जाएगी, साहचर्यता। अब साहचर्यता को मैंने बताया था, साहचर्यता कैसे होती है। साहचर्य होती है कि कोई भी ये 3 है मान लो, अब संक्रिया इसमें कोई सी भी लगा दो आप, और इधर भी ये हैं, तो अगर पहले यहाँ पे ब्रैकेट लग रहा है, यानी साहचर्यता का मतलब है कि ब्रैकेट को हम आगे पीछे कर सकते हैं। तो पहले इन दोनों के बीच में ब्रैकेट लग रहा है और इन दोनों के बीच में ब्रैकेट ले लूँ, और फिर भी जो मान आ रहा है वो दोनों तरफ समान आ रहा है, तो वो साहचर्यता के गुणधर्म का पालन कर रहा है। तो यहाँ पे अगर साहचर्यता में लगाऊं तो मुझे कितने चाहिए यहाँ पे तत्व, यहाँ पे तो x और y दिया हुआ है तो 2 ही हैं, लेकिन यहाँ पे हमको चाहिए कितने, 3 चाहिए। तो मैंने लिया, और यहाँ पे x और y बिलोंग्स टू किससे कर रहे हैं, R प्लस से। तो यहाँ पे मैंने लिया कि x, y और z बिलोंग कर रहे हैं किससे, R प्लस से, और x प्लस y प्लस z, और पहले मैंने ब्रैकेट ले लिया इन दोनों के बीच में, बराबर में x प्लस y प्लस z, और अब मैंने ब्रैकेट ले लिया इन दोनों के बीच में, ठीक। तो x प्लस वाई क्या होता है अपना, एक्स वाई, और ये ब्रैकेट में हो जाएगा, और ये z, ठीक है, और ये x, और ये हो जाएगा वाई जेड, ठीक है। समझ रहे हो ना आप, क्योंकि इन दोनों के बीच में प्लस है, यहाँ पे x प्लस वाई था तो एक्स वाई हो गया, अगर यहाँ पे y प्लस जेड है तो वाई जेड ही होगा, इसको हम सोल्व करेंगे तो, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई जेड बराबर में एक्स वाई जेड, तो दोनों बराबर आ गए, यानी साहचर्यता के गुण का ये पालन कर रहा है। दूसरा क्या है, तत्समक अवयव। तो यहाँ पे मैंने माना कि x बिलोंग्स टू किससे है, R प्लस से, तो x और e मान लिया मैंने इसका कोई तत्समक अवयव है। अब तत्समक है तो होगा क्या कि जब जिस संख्या को उससे तत्समक से मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस वही आता है, यानी e अगर तत्समक अवयव है तो x डॉट ई बराबर को मेरे को क्या मिलेगा, x मिलेगा। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो e बराबर में क्या मिलेगा, 1, यानी तत्समक अवयव 1 इसमें विद्यमान है, तत्समक अवयव 1 है, ठीक है। थर्ड है वो है प्रतिलोम। प्रतिलोम मैंने माना कि x बिलोंग्स टू किससे हो जाएगा, R प्लस से, और 1/x बिलोंग्स टू किससे हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा R प्लस से, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लगाया x प्लस 1/x, ये संक्रिया मैंने लगा दी। और प्रतिलोम का मतलब हम सब जानते हैं कि प्रतिलोम क्या होता है कि कोई भी संख्या है उसको उसके प्रतिलोम से गुणा कर दें तो वो कैंसिल आउट हो जाती है। यानी अगर योग का हम प्रतिलोम देखें तो योग का जैसे 1 है, 1 का प्रतिलोम होगा -1। योग के लिए प्रतिलोम जो होता है वो 0 होता है, और मल्टीप्लाई के लिए क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया, और प्रतिलोम में क्या होता है कि वो तत्समक अवयव आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे तत्समक आना चाहिए मेरे पास, ई आना चाहिए। तो अब ये संक्रिया में यहाँ पे लगाऊं तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि x प्लस वाई का मतलब क्या है कि एक्स वाई, तो x प्लस 1/x का मतलब भी क्या हो जाएगा कि ये डॉट कहीं ना कहीं दिखा रहा है, और ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास ई का वैल्यू क्या थी, 1, यानी प्रतिलोम भी आ रहा है। तो ये दोनों हो गए प्रूफ। थर्ड क्या है वो है क्रम, फोर्थ क्या है वो है क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता के लिए वापस आपको 3 चीज़ें चाहिए, x, y और z। तो यहाँ पे मैंने वापस ले ली। क्रम विनिमयता को हम प्रूफ करेंगे। क्रम विनिमयता यानी क्या है, एक दूसरे को आगे पीछे कर दो और वही आंसर आ रहा है तो हमारा ठीक है, वो क्रम विनिमय है। तो x प्लस वाई मैंने लिया, तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा, एक्स वाई बिलोंग्स टू R प्लस, वो लिख रहे हैं ना आप। x प्लस वाई की अगर मैं करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई, दोनों मल्टीप्लाई में हैं, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ वाई एक्स, और वाई एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई प्लस एक्स। तो यानी ये क्या है, क्रम विनिमय है। अतः R प्लस R एक आबेलियन ग्रुप है। फर्स्ट तो हमने प्रूफ कर दिया। अब उसके अलावा हम दो जो उसके 5 प्रॉपर्टीज़ हैं सदिश समष्टि की, वो फर्स्ट को हमने प्रूफ की है, ठीक है। और फर्स्ट क्या थी, आबेलियन ग्रुप, और आबेलियन ग्रुप में 4 थी जो हमने प्रूफ कर दी। अब हम सेकंड के पास चलेंगे। सेकंड क्या है, सेकंड है सदिश गुणन अदिश योग का बंटन करता है। तो दूसरा पॉइंट क्या है, सदिश गुणन अदिश योग का बंटन करता है, यानी a प्लस बी अदिश योग हो गया और इसका सदिश गुणन हो जाएगा x। तो इसका बंटन करेगा तो क्या आना चाहिए हमारे पास, a
डॉट एक्स प्लस बी डॉट एक्स। आइडियली ये हमारे पास आना चाहिए, दोनों पक्ष बराबर आ जाते हैं। मैं दोनों को लेके चल रहा हूँ क्योंकि अगर ये इसके बराबर आ रहा है तो यानी यहाँ पे सदिश गुणन अदिश योग का वर्णन कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए प्लस बी यहाँ पे दिया हुआ है और डॉट एक्स। तो यहाँ पे डॉट जो संक्रिया है उसका हम जानते हैं कि जो भी उसके आगे होता है वो एक्स की पावर में चला जाता है। तो ये हो जाएगा एक्स की पावर ए प्लस बी बराबर में ए डॉट एक्स का मतलब होगा कि एक्स की पावर ए और ये प्लस संक्रिया और ये हो जाएगा एक्स की पावर बी। और प्लस संक्रिया का मतलब हम जानते हैं कि ये दोनों मल्टीप्लाई में आएंगे तो एक्स की पावर हो जाएगा ए और डॉट एक्स की पावर में बी और आधार समान हो तो घाते क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो एक्स की पावर ए प्लस बी और इधर भी क्या था, ए प्लस बी था एक्स की पावर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सदिश गुणन जो है वो अदिश योग का बंटन कर रहा है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी है वो है अदिश गुणन सदिश योग का बंटन करता है। अदिश गुणन है वो सदिश योग का बंटन करता है। तो यहाँ से a बिलोंग्स टू r है और x और y बिलोंग्स टू किससे कर रहे हैं, r प्लस से। तो अदिश गुणन सदिश योग का बंटन करेगा तो हमारे पास आइडियली आना ये चाहिए। और हम देखेंगे कि अगर ये वाला इस वाले के बराबर आ रहा है तो हमने मतलब ठीक किया है, मतलब हमने मतलब ये क्वेश्चन सदिश समझ मतलब ये वाला गुणधर्म प्रूफ हो रहा है। ठीक है, तो a डॉट एक्स प्लस वाई की जो संक्रिया अगर ये वाली में लगाऊं तो क्या आएगा, मेरे पास एक्स वाई आ जाएगा। ठीक है, और इस ब्रैकेट में मैं लगाऊं तो यहाँ पे डॉट का मतलब क्या है कि वो पावर में चला जाएगा। तो ये आ जाएगा एक्स की पावर ए प्लस में क्या आ गया वाई की पावर में ए। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास एक्स वाई की पावर में क्या चला जाएगा, ए। ठीक है, और यहाँ से x की पावर a डॉट y की पावर में क्या हो जाएगा a। तो इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये वाला गुणधर्म भी हो गया मेरा कि अदिश गुणन सदिश योग का बंटन करता है। थर्ड क्या है वो है, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि अदिश गुणन सहचारी होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी अदिश गुणन सहचारी होता है। a डॉट बी डॉट एक्स बराबर में किसके आ रहा है, अगर a डॉट बी और डॉट अगर ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अदिश गुणन सहचारी होता है। a डॉट बी और डॉट एक्स बराबर में a बी डॉट एक्स अगर ये आ रहा है हमारे पास तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अदिश गुणन सहचारी है। तो ये a डॉट बी मतलब यहाँ पे संक्रिया नहीं लग रही इनके बीच में, ये इसका मतलब है कि ये दोनों गुणा में हैं और यहाँ पे संक्रिया लग रही है। तो इसका मतलब हो जाएगा एक्स की पावर में क्या हो गया ए बी और यहाँ पे a डॉट में एक्स की पावर में क्या हो गया b। और अब यहाँ पे संक्रिया है तो इसका मतलब है a इसकी पावर में जाएगा तो x की पावर में b और इसका यहाँ पे a चला गया तो ये x की पावर में b हो गया और b को गुणा में है तो इसको आगे पीछे हम सेपरेट कर सकते हैं। यानी हमारे यहाँ से फोर्थ प्रॉपर्टी भी प्रूफ होती है कि अदिश गुणन सहचारी होता है। लास्ट एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी है यदि I बिलोंग्स टू R है, क्योंकि वहाँ पे हम I बिलोंग्स टू F लिख रहे थे क्योंकि F वहाँ पे क्षेत्र था, यहाँ पे R क्षेत्र, तो I बिलोंग्स टू R और X बिलोंग्स टू R प्लस। तो ये हो जाएगा I डॉट एक्स बराबर में क्या आ जाएगा हमारे पास X बिलोंग्स टू किससे कर रहा है, R प्लस से। और ये पांचों प्रॉपर्टीज़ को संतुष्ट कर रहा है, अतः हम कह सकते हैं R प्लस R एक सदिश समष्टि है। ठीक है, तो ये समझ में आऊगा आपको, नहीं आया तो एक बार बैक करके देख लेना पूरी प्रोसेस कैसे कैसे हमने किया है, आसान क्वेश्चन हो जाएगा।